सब संक नहीं महाराज, सागर में सब संक नहीं, कुछ होंगे भी होते हैं। पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं। क्यों? चलिए वो भी सुन लीजिए। आप ब्राह्मणों से कोई कर्म कांड करवाएं, अपने घर बुलाएं ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को दक्षिणा कम दे दें। जैसे पंडित जी घर से विचार करके गए कि वहां 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। पंडित जी थोड़ा सहयोग करिए, क्रोध बाद में होगा, लगा दे। ये इसकी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो कुछ बोला ही नहीं पाएंगे। अब जैसे पंडित जी को अपने गृह में बुलाओ, और पंडित जी घर से विचार करके गए हैं कि वहां जजमान के यहाँ कम से कम बड़ा पूजन होना है तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और पंडित जी को आप 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। पंडित जी दुखी हो गए। लेकिन पंडित जी जब घर जाने लगे तो पंडित जी को कहो, अरे पंडित जी जाओ, कहाँ जा रहे हो? एक क्षण रुकिए, बिना भोजन करे कैसे जा रहे हैं? भोजन तो करते जाइए। तो पंडित जी को अपने घर में बिठा लिए और 56 प्रकार का भोजन करवाइए। पूड़ी ले, हलवा ले, खीरो ले, और पंडित जी को 4 एक्स्ट्रा दो। और पंडित जी जब ग्रहण करेंगे और रास्ते में आएंगे तो कहेंगे, आहा आहा, वाह जजमान, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारा कल्याण हो, दक्षिणा भले ही कम मिली लेकिन भोजन अच्छा करवाया। और परमात्मा कहते हैं कि जितना मैं ब्राह्मणों के स्वाहा स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता हूं, जितना ब्राह्मणों के आहा आहा से प्रसन्न होता हूं। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन बहुत आवश्यक होता है करवाना, कारण ये। लेकिन पंडित जी क्या सोच रहे हैं? मैं तुम्हारी बड़ाई भी नहीं कर रहा हूं महाराज। अरे जाने कितने आए तुम्हारे जैसे हमसे बढ़ने, ये घोर घमंड निकाले। और महाराज ये मिट्टी में मिल गई जब पड़े लखन के पाले। देखो बाकुरे बराह सिंह बाघन के बुलंद वीर, बिच्चुन के वृंदोलमान मगराने हैं। ये वेहद प्रकन के वलीन बंद बिगड़ गए, राजेश विहंग बन बास तिराने हैं, भागे हैं बजांग भारा भूम बहुत ही तजी। ये भालू भूरी भूरी राह रहने हैं। ये कठिन कुठार को कठोर कंड कान सुनी, कान करी के करजवा कर कराने हैं। ये तू भी ज्ञान खान मत होत क्या अपराध किए? तू ही सरस अलंकार हिरणा कुछ नहीं जिए और सजित खेत समर में। ये पंडित जी दैत काल तक फटवाए और नहीं बचेगी यहाँ से जान तुम्हारी महाराज, क्योंकि खड़ा काल में फैलाई। चलेगा चकत्ता तो चौक चौक भागोगे, चितक चोर बन करके चारों ओर चिट्ट चिट्ट। ये काली कराली महाकाली लिए प्याली फिरे, और सुबतों के सुरत को पान करे घट्ट घट्ट। ये पूनम प्रमोदमाही प्रभुता की प्रेमिन को, अरे पौरुष पे देखियो पकड़ी पकड़ी पट्ट पट्ट। और पड़के पड़ेता को पड़के प्रचार है तो आज द्रोहिन को काटी। अरे अब तक तो मैं शांत था, अभी मैं शांत था। अरे अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ाया जुनून। और पंडित जी जाओगे कहां भागकर? करूं खून का खून, करूं खून का खून। महाराज नीत पथ पर तुम चलोगे, नीत पथ पर यदि तुम चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और महाराज यदि अनीत का तुमने लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी बताओ नस तोड़ी जाती है, इतना पड़े हैं। तो मैंने ये कहा नस तोड़ दूंगा। छोड़े न छोड़ो छत्री के क्रूर सोर, ये कुद हुई महीपन को, ये मार पीट दरी हो, ये फारी फारी उदर, ये बिदार घोर घातन सो आतन सो निकारी डारी रातन सो छड़ी हो। ये खंड के घमंड भुजदंड ये मंड मंडी, ये कठिन कुठार कंठ बाइरिन के धरी हो, कंठ बाइरिन के धरी हो, कंठ जानी हम जानी में प्रवीण बानी बड़े फरसा उठा के ये दिखाओ बार बार। ये आवे ना रघुवंशन के रण में देखे हुई है मुख, फूंकते उड़ावन चाहत पाड़ है। अरे मार मार छोटे छत्री, पढ़ो गर्भ गाधोड़। लेकिन महाराज ता दिन न रहे ये रामचंद्र अवतार है। अंबर गाता गीत हमारे, और हम धरती के शुद्ध वरदानी, और लड़कर कोई छिका न पाया। ये हार सभी ने हमसे मानी। ये त्रिलोक के भ्रमण करके मैंने इसको अपना रण क्षेत्र बनाया, और जो विशाल भूधट टकराया तो चूर चूर कर रेत बनाया। ये विद्युत मेरे अंग अंग में मन महान फोड़ा दी, और मस्तक नहीं झुकाया जिसने, उसकी मैंने शान मिटा दी। पूछो लखन गुरुवर से क्या है तेरी करुण कहानी, और अभी पता चल जाएगा किसमें कैसा है पानी।
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम जानते हैं आप कहाँ जाएंगे। आपको याद दिलाना पड़ेगा व्यास जी, थोड़ा सा लीजिए क्योंकि आज ज्यादा नहीं होगा। उस दिन कहा थे महाराज, जब ये धरा पाप से भरी हुई थी, जब इस धरती पर पाप बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था, वेदों को जलाया जा रहा था, तब आप कहाँ छुपे थे? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महाराज। पापों से बोझिले वसुंधरा, महाराज अरे पापों से बोझिले वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी, और मानवता के पक्ष स्थल पर दानवता जब लौट रही थी, ये भोले भाले मानो भी अरे मुनिराज सताए जाते थे, और वो तीर वीर शिशुओं पर भी जब गनक चलाए जाते थे। जिस समय ये सनातन धर्म ग्रह अरे ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर ईसल से हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों के घर पर अरे आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को बरबस मदरा पिलवाई जाती थी, तब कहाँ छुपे थे परशुराम? तब कहाँ छुपे तुम्हें थे? यही चिंता है कि तुम कहाँ छुपे थे? क्यों नहीं सामने आए थे? और हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही बल से है महामुनि अरे जिसने राक्षस दल मारा है, और पड़ गए चरण जिस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा है। चलिए राजकुमार लक्ष्मण, बात तो संसार में सब लोग करते हैं, लेकिन बात करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग नजरिया होता है। किसी की बात मजेदार बहुत होती है, जब लोग बात करते हैं तो किसी की बात मजेदार बहुत होती है, और किसी की बात में तकरार बहुत होती है। सोच और समझ करके जो भी बात करते हैं उनकी हर बात वजनदार बहुत होती है। किसी की बात किसी से कही नहीं जाती, और किसी की बात किसी से सही नहीं जाती, सहन नहीं होती। बात बनती हुई नहीं बनती हुई, बिगड़ी हुई बनती नहीं बनाए से, बात बिगड़ी हुई बनती नहीं बनाए से, बात उखड़ी हुई जमती नहीं जमाए से। कुछ लोग तो रंगदार बात करते हैं, कुछ लोग तो लचकदार बात करते हैं, जो अपनी बात से औरों का दिल लुभा न सके, करे ना बात वो बेकार बात करते हैं। बात करना भी हुनर है एक, काम लाखों के बातों में निकल आते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जिस शैली का प्रयोग किया है व्यास जी, हम चाहते हैं कि मेरा जीवन पंथ कैसा है। मैंने जीवन भर संघर्ष किया है, और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती बड़ा एक अभियान है, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु यदि है निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति गुरु में जलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो बिखरती रहे मधुर मुस्कान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। चलिए महाराज, आपने कहा चुनौती भरा एक अभियान है। एक चुनौती और विदेशी द्वारा आई,
विरोधी पक्ष द्वारा विदेश से हमारे देश तक समाचार पत्रों द्वारा वो सूचना आई, और वो सूचना कैसी थी? तो पता चला कि एक देश है पाक जो हरकत करता है नापाक। उस देश ने हथियार बनवाए हैं, और वो हथियार क्यों बनवाए थे? तो कहा भारत में छोड़ने के लिए। तो ये सूचना समाचार पत्रों द्वारा हम तक पहुंची, तो हमने उन देशवासियों को क्या कहा कि अच्छा यूं ही चलने देंगे। हमने उनसे कहा कि अच्छा यूं ही चलने देंगे, और हमें अपना भाग्य बना लेंगे। और तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों? क्योंकि कभी शत्रु से टुकड़े लेना। वो सोचते थे कि ये हमारी शरण में आ जाएंगे, तो हमने कहा उनसे कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना, और ये सीखा है न सिखाया है, और सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन ये इतिहासों ने गाया है। और हमने उनसे ये भी कहा, अरे कितनी बार जब जंग हुई, कितनी बार नहीं उनसे जंग हो चुकी हमारी, अरे कितनी बार जब जंग हुई, अरे हम जीते थे तुम हारे थे, तुम हारे हम जीते थे, हम जीते तुम हारे थे। और ये भी कहा कि अब की बार जो जंग हुई तो नाम निशान नहीं होगा, और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बनी अंगूठी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है। महाराज 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। सोने की बनी अंगूठी है, उस पर भी पड़ा नगीना, और हर जबान का नाप के देखो 56 इंची सीना। व्यास जी अभी आपने भगवान परशुराम जी को भी सुना और भैया लक्ष्मण जी को भी सुना। अब आपको श्रवण कराते हैं बहुत ही मृदु एवं शीतल वाणी प्रभु श्री राम जी की वाणी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। हे भगवान, आप तो सहज में ही सुजाने हैं। आप जैसे संतजन बालक के वचन पर ध्यान नहीं देते, फिर लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। आपका अपराधी तो मैं हूं। हे भगवान, सुनहु नाथो तुम सहज सुजाना, ये बालक बचन करिए नहीं काना। बरी रे बालकु, बरी रे बालकु ईकु सुभाव, इनहि न संतो विदु सही काऊ। तिहिना ही कछु काजो बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा को बधे बधमो गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। कही बीगी जही विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करवो पाई। हे देवता, आपका ये क्रोध जिस प्रकार से शांत हो सके, मैं वही उपाय करूं।
के मुनि राम जाय ऋषिकेश आ जाहूं अनुज तुम चितवन। रघुराम, तुम मेरे क्रोध का शमन चाहते हो, लेकिन देखो तुम्हारे भैया की ओर देखो अपने। अरे बगुला भगत, एक बार और देख लो। दुनिया के झूठा मर गए। अरे फरेबी इनके कंठ। व्यास जी, यही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। रघुराम, अगर मैंने इसकी ग्रीवा पर पुरुष का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम, हट जाओ मेरे सम्मुख से। राम, हट जाओ मेरे सम्मुख से। राम, आज इसका अरे विनाश। हे देवता, आप यह क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप मेरे भैया का वध करना चाहती हैं देवता। यदि आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या में कौन सा मुख भैया माइक देखो। हे भगवान, यदि आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या में कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अपनी अयोध्या से चले थे तो मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम, जिस प्रकार से तुम मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो, जब लौटकर वापस आना तो मेरे लक्ष्मण को मेरे हाथों में सौंप देना। यदि आज आप मेरे भैया का वध कर देंगे तो मैं कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा? क्या कहेंगे मुझे अयोध्यावासी कि यही वो हत्यारा राम है जिसने स्वार्थ के पीछे अपने भाई का वध करवा डाला? नहीं देवता, मैं इतना बड़ा कलंक सहन नहीं कर सकता। मुझे अयोध्या से निकाल देंगे, कहेंगे निकालो इस हत्यारे राम को। नहीं भगवान, मैं इतना बड़ा कलंक सहन कभी नहीं कर सकता। आप मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। मैया के कहे हुए वचन मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनिए देवता। सुनाओ राघव मैया के अनमोल बोल। मैया ने चलते समय का हे राम बचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे ममु सिर कलंक लग जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है, मुझसे पहले क्यों जाएगा। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे शोकातुर अवधु सिधाऊंगा। मेरी मैया पूछेगी लखन का,
क्या कहे करके समझाऊंगा, मारना है दोनों को मारो, सजियरी थी नगरो पठा देना, ऐसा कभी नहीं होगा राम। सरियों की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना, प्रभु इतना और करना भगवान, ये जातियां मिला देना भगवान, एक वस्त्र से लिपटा कर हमको, कस दे नाही भगवन, प्रभु रोई माता पिता मेरे, तो धीरज उन्हें बंधा देना, प्रभु राम चंद्र की विनय यही, पुण्य लौट महेंद्र चले जाना, भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदली में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो अपनी इच्छा, यदि तिने पर संतोष न हो, मैं अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों काट कर चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। हे देवता, आप मेरे भैया को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। देख लो संसार के लोगों, ये है भाई भाई का प्रेम। एक भाई के ऊपर संकट आता है तो सही करो, एक भाई के ऊपर संकट आता है तो दूसरा भैया कहता है मेरे प्राण ले लो, मेरे भैया को छोड़ दो। जो भाई बचपन में एक ही थाली में खाते हैं, एक ही बिस्तर में सोते हैं, एक ही मैया का दूध पीते हैं, जरा सी बात बिगड़ जाती तो एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता। संसार के लोगों, समाज में लोगों, उपस्थित जितने लोग हैं, केवल मेरी एक बात मान लेना, घर का बंटवारा कर लेना, बाग का बंटवारा कर लेना, मकान का बंटवारा कर लेना, दुकान का बंटवारा कर लेना, लेकिन भाई भाई के दिलों का बंटवारा कभी न करना। अगर तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसे बड़ा बल रहता है कि अगर कोई बात हुई तो मेरे भाई आ जाएंगे। जिसके भाई इस धरती पर रहे हैं वो आज नहीं है, उससे पूछो क्या होता है भाई। और जिसके भाई है तो उसे भी बड़ा बल रहता है। तो संसार के भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। भाई तो होते हैं लेकिन उनमें प्रेम नहीं होता, तो उनमें प्रेम भी होना चाहिए। रघुराम, तुम्हारी मैया ने
जो वचन दिए एक बार मेरी भी मैया ने मेरा हाथ अपने वक्षस्थल पर रख लिया। मैया अंतिम सांसें गिन रही थी। मैया ने कहा, राम अपना हाथ मेरे वक्षस्थल पर रखो और तुमसे वचन लेती हूं कि आज से तुमने न जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी कर दी, न जाने कितनी बहनों के भाई छीन लिए, न जाने कितनी अबलाओं के सिंदूर से खेल ली खून की होली। आज से वचन लेती हूं कि किसी का कोई भाई, किसी का कोई पति तुम्हें नहीं छीनना है। तो राम तुम्हारे भी मैया की वचनों की रक्षा और मेरे भी मैया की वचनों की रक्षा एक साथ किए देता राघव। मैया राम अगर तुम रोए, तुम्हारा एक भी अश्रु धरती पर गिरा तो प्रलय आ जाएगी। राम राम अब यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा। अश्रुधारा में तुम्हारी ये जगत बह जाएगा। ये रो रहा है नील अंबर और रो रहे हैं चांद तारे, रो रही है ये धरा भी और रो रहे हैं भक्त सारे। राम सूखा नल में तुम्हारे, राम ये दह जाएगा। दो भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग अनुपम आज तक देखा नहीं। तुम्हारा नाम भी राम है और मेरा भी नाम राम है। तो राम तो ये करुण क्रंदन राम नास पाएगा। मत बहावो अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। मैया ने जो भी वचन कहे वो भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल पुरुष की ज्वाला में ये सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को और जैसे लाए थे सौंप देना तड़प रही निज मैया को। तुम रात्र प्रेम के हो प्रतीक, ये पावन भाव तुम्हारा होगा और हर युग में इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। नीरज नैनों से राम नीरज नैनों से राम अश्रु मत बरसावो। ये तड़प रहा है हृदय हमारा और इसे अब मत तड़पाओ। ले जाओ राम, तुम्हारे भैया का बुद्ध कभी नहीं हो सकता। ले जाओ राम, ले जाओ राम। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर्मति के। राघवेंद्र, क्या आप वही हैं जिसकी खोज के लिए मैं आया था? भगवान अच्युत द्वारा दिया हुआ सारंग एक क्षण हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। जैसे ये कार्यक्रम अभी आप लोगों ने देखा तो कुछ बात समझ में आई? सब लोग सहमति देके बतावें, कुछ बात अच्छा लगा? कोई देखिए, कोई धन देने से ही बहुत अच्छा नहीं होता कि पुरस्कार दे रहे हैं तभी, लेकिन आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
नहीं, लीला तो हो रही, लीला तो बहुत जगह होती है, लेकिन इतने लोग इतनी देर तक रुके हैं इस क्षेत्र में, ये तो बड़ी बात है। और उसको, हाँ, तो ये परशुरामी जो हो रही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। यही पूछ, देखो एक जगह ऐसा था कि हम भी लगे रहे, 12 बज गया, 12:30 बज गया। मैंने पूछा लोगों से कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा इसीलिए बैठे हो। ना महाराज, ये दरी हमारी है इसलिए हम बैठे हैं। तो कहीं वही हाल तो नहीं कि हम मेहनत भी करें, उसका परिणाम कुछ ना मिले, प्रतिफल ना मिले, तो ऐसा भी नहीं है। तो भगवान अच्युत द्वारा दिया हुआ सारंग आज सीतापति के गृह में सुशोभित देखना चाहता हूं। राम, अब देर न करते हुए, वक्त को जिसने न समझा बस उसे झुकना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। नदियां बहुत है आपके क्षेत्र में, तो नदियों का हाल तुम लोग जानते हो, इसलिए नदी से समझा रहे। राम रमा पति कर धनु लेभू, औ कहीं चहु मिटे मोर संदेहू। लो राम, देत चाप आप ही चली गया भू, परशुराम मन विस्मय भयाऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन शब्दों के माध्यम से समर्पित कर रहा। प्रभु स्वीकार करें, और जिससे मेरा हित हो वही कार्य करें। प्रभु स्वीकारें। वही दात कीजिए और बने जिमी हमारी, और उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। तुम्हें नाथ युद्धार्थ मैंने प्रचारा, न जाना तुम्ही हो अंतिम किनारा। और बड़ी ही अजब आपकी नाट्यशाला, जिसे लख भ्रमित हो प्रचुर ज्ञान वाला। और दयाल हम योगेंद्र पुंगव खरारी, वही नाथ कीजिए वने जिमी हमारी। जो इन चरणों का दास बन जाता, क्या आप उसको भी ठुकरा देते? जो दास बन गया चरणों का, जो दास बन गया चरणों का, इस भांति उसे क्या ठुकराना। हे राम तुम्हें शोभा देता, क्या यही भावना दिखलाना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, ये प्रतिबिंब तुम्हारा पा करके मैंने सर्वस्व बलिदान कर दिया। तन मन धन विश्राय करके मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। शेषावतार भैया लक्ष्मण, मैंने अनजान में न जाने कितने कट शब्द कह दिए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर अपने भैया की ओर से धनुष बाण लेकर न दौड़ पड़ते तो कौन कहता तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मनुज हो, अनुज हो। मानवता सदा सदा के लिए तुम्हारी ऋणी रहेगी। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, दायित्व का निर्वाह किया है। तुमने कर्तव्य पालन किया है और भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। हुआ है वही जो थी मेरी भी इच्छा, और हमें ब्रह्म की भी थी लेनी परीक्षा। सकल सोच त्यागो करो राम सेवा, अरे क्षमो पाप मेरे ओहो शेष देवा। ये कौशल्या के नैने सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के लालन लखन तुम्हारी जय होवे। जय शंकर मन मानस मराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। जय भक्तों के भोले रसाल, हे लखन तुम्हारी जय होवे।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय, बोलिए लखन लाल की जय।